गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कविता है उषा और कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। अब मैं आपको उनका जीवन परिचय बताऊंगी। शमशेर बहादुर का जन्म सन 1911 13 जनवरी उत्तर प्रदेश के देहरादून में हुआ था। जिस समय उनका जन्म हुआ तब वह उत्तर प्रदेश में था देहरादून, किंतु अब उत्तराखंड में स्थित है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई। इन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। चित्रकला में इनकी प्राय अत्यधिक रुचि थी। इन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार उकील बंधुओं से चित्रकारी का भी प्रशिक्षण लिया। इन्होंने सुमित्रानंदन पंत के पत्र रूपाभ में भी कार्य किया है। 1977 ईस्वी में चुका भी हूँ नहीं मैं, इनका काव्य संग्रह जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। इन्हें कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सन 1993 में दिल्ली में इनका देहांत हो गया। शमशेर बहादुर की काव्य संग्रह। कुछ और कविताएं। चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, जो इन्होंने संपादन किया। उर्दू हिंदी शब्दकोश जिसका इन्होंने संपादन किया है। निबंध दोआब और कहानी प्लाट का मोर्चा आदि इन्होंने लिखकर इन्होंने साहित्य में अपना भरपूर योगदान दिया है। उन्हीं में से एक कविता है इनकी उषा। उषा जिसके विषय में इन्होंने वर्णन किया है सूर्य उदय होने से ठीक पहले का। जब सूर्य उदय होने से पहले हमारा पल पल परिवर्तित होता हुआ प्रकृति का जो रूप है उसका शब्द चित्र इन्होंने उकेरा है। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने की अद्भुत कोशिश की है और जो भोर है प्रातः उसकी जो आसमानी गति का धरती के हलचल भरे जीवन में से तुलना की है वह सर्वोपरि है। इसलिए वह सूर्य उदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करते हैं। परिवेश माने होता है वातावरण, जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, सिलबट्टा होता है, राख से लिपा हुआ चौका है अर्थात कि आंगन, और सलेट की कालीमा पर चौक से रंग मलते हुए अदृश्य बच्चों के नन्हे नन्हे हाथ है। कवि ने नए बिंब, नए उपमान और नए प्रतीकों का प्रयोग किया है। अब इस कविता का मैं सार बताऊंगी आपको, मतलब कि कवि कहना क्या चाहता है। कवि कहता है कि सूर्य उदय से पहले आकाश का रंग गहरे नीले रंग का होता है। वह सफ़ेद शंख जैसा दिखाई देता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है मानो कि किसी गृहिणी ने अपने आंगन में राख से चौका लीप दिया हो। सूर्य के ऊपर उठने पर लालिमा फैलती है, किसके ऊपर? आकाश के ऊपर, और तो लगता है कि जैसे काली सिल को किसी ने धो दिया हो। इसी का ही इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है।
अब मैं आपसे बताऊंगी कविता। जो इनकी पोयम है उषा। उषा। प्रात नभ था, प्रात नभ था, बहुत गीला बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका। अभी गीला पड़ा है, अभी गीला पड़ा है। इसके अर्थ, भोर माने सवेरा, प्रातःकाल, ठीक है। नभ माने आकाश, चौका रसोई बनाने का स्थान, मतलब जहाँ हम खाना बनाते उसे हम चौका बोलते हैं हिंदी में। इसका अर्थ सुनेंगे अब आप। प्रात नभ था, अर्थात कवि बताता है कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो। दूसरे शब्दों में, इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है। वह पवित्र दिखाई देता है, वातावरण में नमी प्रतीत होती है। सुबह सुबह आकाश जैसे इस प्रकार से दिखाई देता है जैसे मानो कोई गीला चौका हो। यह चौका नमी के कारण और अधिक गीला हो गया है। अब इसमें कवि ने किस चीज़ का वर्णन किया है, इसकी विशेषताएं, अर्थात कि इसका काव्य सौंदर्य, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन आता है आपको जो काव्य सौंदर्य का, किसी भी कविता का आ जाता है, ये जरूरी नहीं है, इसलिए मैं आपको शायद सभी के ही बता रही हूँ ये, और ध्यान से सुनते भी रहें आप। कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है, ठीक है। प्रकृति का ही तो चित्रण किया है कि प्रकृति की सुंदरता का, सूर्य का निकलते हुए का वर्णन, ये हमारा प्रकृति ही का तो वर्णन है। नंबर 2, शंख जैसे में क्या है, उपमा अलंकार, उसके की समानता की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। सहज व सरल शब्दों का प्रयोग हुआ है और ग्रामीण परिवेश सजीव हो उठा है, अर्थात कि ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण वातावरण का वर्णन किया है कि सिल और बट्टे पर कोई कुछ पीसता हुआ या आंगन लीपता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब ग्रामीण परिवेश का वर्णन है। नए उपमानों का प्रयोग किया है। आज तक जैसे कवि ज़्यादातर एक जैसे ही उपमान रहते हैं सबके, तो उन्होंने नए उपमानों का प्रयोग किया है। फिर है आपका नेक्स्ट, सेकंड है, जो पैराग्राफ है सेकंड, नील जल में या किसी की और झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है। फिर ये सेकंड पैराग्राफ का मैं आपको अर्थ बताऊंगी। इसमें पहले शब्दों के अर्थ देखिए। शब्दों के अर्थ हैं, इसमें दिए हुए भी हैं, मैंने इसीलिए आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। सिल, सिल माने मसाला पीसने के लिए बनाया गया पत्थर, ठीक है। फिर आपका है केसर, जो विशेष तरह का फूल होता है, हमारे बीमारी में भी काम आता है, बहुत सारी चीज़ों में उपलब्ध होता है और खाने में भी डाला जाता है। मल देना, अर्थात कि लगा देना। इसका अर्थ है जो कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर, ठीक है, यही है ना। प्रातःकाल का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि
सूर्य क्षितिज से ऊपर उठ रहा है। सूर्य क्षितिज, क्षितिज माने आकाश, आकाश से ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल रही है। ऐसा लगता है कि काले रंग की जो सिल है, जो आकाश है उसके लिए बताया, काले रंग की जो सिल को लाल केसर से धो दिया हो। जब आकाश के ऊपर लालिमा छाती है उसको केसर बताया गया है। अंधेरी काली सिल तथा सूरज की लाली जो केसर के समान लगती है, इस समय ऐसा लगता है कि मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया या चौक से कुछ लिख दिया हो या मल दिया हो। अंधेरा काली स्लेट के समान एवं सुबह की लालिमा लाल खड़िया या चौक के समान बताई है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। फिर इसकी विशेषता बताऊंगी मैं आपको। काव्य सौंदर्य या भाव सौंदर्य, कुछ भी कह सकते हैं हम इसमें। कवि ने प्रकृति का मनोहारी वर्णन किया है, प्रकृति का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। पूरे काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो का प्रयोग है। ठीक है, नए बिंबों एवं उपमानों का प्रयोग किया है, जिनसे समानता की है। नए नए बिंब है, प्रतिमान है, नए नए बिंब और उपमानों का प्रयोग हुआ है। भाषा सहज और सरल खड़ी बोली की अभिव्यक्ति है। फिर है थर्ड इसमें, नील जल में या किसी की और नील जल में या किसी की घोर झिलमिल देह जैसी हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। ठीक है, इसका फिर जो थर्ड पैराग्राफ है वो लीजिएगा। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। गौर माने गोरी, झिलमिल माने मचलती हुई, और देह माने शरीर, जादू माने आकर्षण, सौंदर्य माने आकर्षण और सौंदर्य, उषा माने प्रातःकाल। फिर शमशेर बहादुर सिंह जो कवि हैं वे बताना चाहते हैं कि कवि ने भोर के पल पल बदलते दृश्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वह कहता है कि सूर्य उदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है, सूर्य की सफ़ेद आभा दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है मानो किसी गोरी सुंदरी की देह जैसे नीले जल में हिल रही हो। धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत होता है। कुछ समय बाद जब सूर्य उदय हो रहा है तो उषा का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसमें काव्य सौंदर्य है। कवि ने उषा का सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है। माधुर्य गुण है, अर्थात की मधुरता है। नील जल दे रही है में उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो सरल भाषा का प्रयोग हुआ है और मुक्तक छंद है। यहीं आपकी जो पोयम है वो मैं अब समाप्त करती हूँ बेटा। आप सभी सब्सक्राइब कर जरूर करें। इसका जो अर्थ है उसे अवश्य पढ़ें, ध्यान से सुनें और सारी वीडियो सभी बच्चे देखें। धन्यवाद।